हेलो गाइस, वेलकम टू इजी एजुकेशन। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होता है। एजियोट्रॉप्स एक बाइनरी मिक्सचर होता है जिसका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम नहीं होता, लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है। एजियोट्रॉप मिक्सचर्स को सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स दो तरीके का होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन का कम होता है दोनों कंपोनेंट से। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। आइए ग्राफ से समझते हैं। इसमें वेपर कर्व कुछ इस प्रकार गया है और लिक्विड का कर्व इस प्रकार। हम लोग इसमें 95% ऑफ अल्कोहल और 5% ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम हम लोग यूज कर रहे हैं। प्योर वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाएगा और प्योर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ इतना हो जाएगा, लेकिन जो एजियोट्रॉप बन रहा है दोनों को मिक्स करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाएगा, मतलब दोनों से कम हो जाएगा। इस तरीके के एजियोट्रॉप को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहा जाता है। आइए देखते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसको कहा जाता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हमेशा पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। देखिए वेपर प्रेशर प्योर वाटर, इसमें प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कुछ इतना है और प्योर HNO3 का कुछ इतना, लेकिन यहाँ पे जो एजियोट्रॉप्स बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, जो कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। तो इस तरीके के एजियोट्रॉप्स को मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा 68% ऑफ HNO3 एंड 32% ऑफ H2O बाई वॉल्यूम। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करे, उसके नेचर पे नहीं, तो उस तरीके के पार्टिकल्स को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझते हैं। On addition of a non-volatile solute, pressure decreases. एक्चुअली में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वैसा सॉल्यूट होता है जिसका वेपर फेज में वेपर प्रेशर 0 के बराबर होता है। इसका मतलब Pt इक्वल्स टू P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी के जगह काई बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो Pt इक्वल्स टू P नॉट ए काई ए हो जाएगा। काई ए को 1 माइनस काई बी लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट खोलने के बाद P नॉट ए माइनस P नॉट ए काई बी, Pt को इधर अगर भेज देंगे तो P नॉट ए इक्वल्स टू Pt माइनस P नॉट ए काई बी। अब काई बी को सेपरेट करेंगे तो P नॉट ए माइनस Pt डिवाइडेड बाई Pa। इसी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल्स होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को NB अपॉन Na प्लस NB भी लिख सकते हैं, मतलब NB अपॉन Na प्लस NB इक्वल्स टू होगा P नॉट ए माइनस P डिवाइडेड बाई P नॉट ए के। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन NB अपॉन Na इक्वल्स टू P नॉट ए माइनस Pt डिवाइडेड बाई P नॉट ए। अब देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट किसको कहा जाता है? जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस प्रेशर को या उस वेपर प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। बाई एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सरफेस एरिया डिक्रीजेस ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब कभी भी हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कुछ इतना है, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट होता है। एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि डेल्टा TB जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी, जहाँ पे KB मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है।
डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट समझते हैं। डिप्रेशन मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज हो जाना। फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं? जब वेपर फेज और लिक्विड फेज आपस में इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पोजीशन को या उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ये ग्राफ से समझते हैं। ये लिक्विड का सॉल्वेंट है और ये फ्रोजन सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जा रहा है, मतलब डेल्टा TF डिक्रीज कर जा रहा है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि डेल्टा TF भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद KF आता है, मतलब डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी, जहाँ पे KF मोलल डिप्लेशन कांस्टेंट या फिर क्रास्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू WB/MB इंटू 1000/WA आ जाएगा। KB का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं R इंटू MA इंटू T0B का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा H वेपर प्रेशर इंटू 1000, जहाँ पे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, MA यूनिवर्सल T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, डेल्टा VAPH एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, डेल्टा T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और डेल्टा FUSH एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट है। अब फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस को कैसे किया जाता है? जब सॉल्यूशन को हम लोग सेपरेट करते हैं उसके सॉल्वेंट से बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट कंपार्टमेंट से सॉल्यूशन कंपार्टमेंट में। इसी फेनोमेना को ऑस्मोसिस कहा जाता है। SPM क्या होता है? SPM एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास आउट हो सकता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं। एग्जाम्पल सेलोफेन, पेपर, वॉल ऑफ लिविंग सेल एंड सम एग्जाम्पल ऑफ SPM। इनऑर्गेनिक SPM कॉपर फेरोसाइनाइड है। ऑस्मोसिस के लिए एक सेटअप तैयार किया गया है जहाँ पे एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन C1 और दूसरे तरफ कॉन्सेंट्रेशन C2। C2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है C1 से, तो यहाँ पे C2 सॉल्यूशन कंपार्टमेंट हो जाएगा और C1 सॉल्वेंट कंपार्टमेंट। तो नेट फ्लो सॉल्वेंट कंपार्टमेंट से सॉल्यूशन कंपार्टमेंट के थ्रू होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन अ सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका वैल्यू होता है पाई इक्वल्स टू CRT, इसको पाई से डिनोट किया जाता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस किसको कहा जाता है? अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो कि ग्रेटर देन हो ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो सप्लाइड प्रेशर